नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपकी पिछली वीडियो में समाकलन के दो टॉपिक आपको बताए थे। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए आए हैं नेक्स्ट टॉपिक। दिया आपका कोसेक एक्स एंड सेक एक्स का समाकलन। तो दोस्तों, आपके जब सवाल देंगे तो आपके सवालों का हल करोगे, तो हल करने के बाद आपका समाकलन इन त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका आकर के रुक जाएगा। फिर वहाँ से हम समाकलन कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और जो अभी तक स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो आपके कुछ ये 4-5 सूत्र आपको दोस्तों इनको आपको याद करना है। दिया आपका पहला सूत्र आपका कि समाकलन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर में लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक, और प्लस सी। दूसरा दिया आपका इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग टेन एक्स बाई टू। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है कि कोसेक एक्स के दोस्तों दो सूत्र होते हैं आपके यहाँ पर समाकलन के रूप में, दोनों को आपको याद रखना है। और दिया तीसरा समाकलन सेक एक्स डी एक्स बराबर दिया आपका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इसी सेक एक्स का दोस्तों दूसरा भी होता है आपका सूत्र, आपका दिया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और दोस्तों समाकलन दिया 10x का, तो 10x के दोस्तों भी आपके दो सूत्र होते हैं। एक होता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस सी और दूसरा होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 5-6 सूत्र दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों सवाल। तो पहले आपके लिए एक सिंपल सवाल लेकर आया हूँ मैं। दिया आपका इंटीग्रल dx बटे 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2x दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस सवाल को हमको हल करना है। जो हल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि समाकलन हल करने के लिए पहले हम ये देखते हैं क्या एक डायरेक्ट समाकलन हो रहा है क्या। तो दोस्तों ये डायरेक्ट किसी का सूत्र होता नहीं वैसे। और फिर हमने दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया था कि कुछ संख्या को हम टी के बराबर मान लेते हैं। और टी के बराबर दोस्तों कब मानते हैं, जब उसका अवकलन दिया हो, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अवकलन भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या उद्देश्य होगा पहला कि हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस अंडर रूट का हटाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ये आपका यहाँ से अंडर रूट हट जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रल dx बटे अंडर रूट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले cos 2x का यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले सूत्र को खोलेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों, तो cos 2x के दोस्तों आपके 3 सूत्र होते हैं। कौन कौन से आपके स्क्रीन पर लिखा है। cos 2x बराबर होता है दोस्तों cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। दूसरा होता है दोस्तों आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। और दोस्तों तीसरा होता है आपका cos 2x का cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों आपको माइनस प्लस को हटाना है। जो हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा लगेगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना दोस्तों। ये 1 से जब 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। अब तो 1 बटा दोस्तों अंडर रूट 2 आपका बाहर निकलेगा और dx बटे, अब अंडर रूट से cos स्क्वायर एक्स बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, आपका cos x बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो 1 बटे में अंडर रूट 2 समाकलन। अब दोस्तों इस cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, आपका sec बनेगा, sec dx जी बन गया। तो यही दोस्तों आपका टॉपिक था कि cos x एंड sec x का समाकलन।
दोस्तों जो बन गया आपका ना sec x। अब sec x का कैसे खुलेगा, तो या इसी को खोलने के लिए दोस्तों जी आपके सूत्र होते हैं कुछ, है ना। तो cos x यहाँ पर आप खोलोगे तो आपका आएगा बराबर में 1/√2। अब दोस्तों समाकलन sec x का, तो आप खोलो क्या, log sec x प्लस 10x प्लस c। तो जी आपका दोस्तों आपका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस बार इस सूत्र का प्रयोग कर लिया। आप चाहो तो इस बार इस सूत्र का भी दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों सूत्र आपके किसके हैं, आपके sec x के हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से सवाल को दोस्तों लगाते हैं। तो आपको ये सवाल दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सवाल दोस्तों कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये तो आपका सिंपल सवाल। अब मैं दूसरा सवाल आपको लेकर आता हूँ, उसको भी देखेंगे दोस्तों। देखिए मैं लेकर आया हूँ आपको दूसरे प्रकार का सवाल, तो इसको देख लेते हैं। दिया आपका इंटीग्रल tan sin इनवर्स x/√1 माइनस का x² dx। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के सवाल भी आके बनते हैं, तो इसको हमें अब ध्यान से समझना है कि हम किस प्रकार से हल करेंगे। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था, यदि आपका समाकलन डायरेक्ट हल होता है तो हम उसको डायरेक्ट हल कर लेते हैं सीधा सूत्र के माध्यम से, यदि सूत्र उसका दिया है तो। यदि सूत्र नहीं दिया है तो हम पहले ये भी देखेंगे क्या इस फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को हम t के बराबर मान सकते हैं क्या। t के बराबर दोस्तों हम तभी मान सकते हैं जब उसका अवकलन दिया हो। तो यहाँ पर देखेंगे शायद दिया गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर दिया आपका tan sin इनवर्स x/√1 माइनस का x²। यदि हम दोस्तों साइन इनवर्स x को हम t के बराबर मानेंगे तो इसका जो आपका अवकलन होता है वो दिया है आपका। तो आपको यहाँ दोस्तों यहीं पर ये करना है आपको। तो सबसे पहले मानेंगे माना, और यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, t मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का दोस्तों यहाँ पर अवकलन करेंगे। क्या होता है आपका 1/√1 माइनस का x², x का करेंगे dx बराबर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका समाकलन अवकलन कर लेते हैं। अब इसके मान उठाकर कहाँ रखेंगे दोस्तों, सवाल में रखेंगे। तो बराबर अब आपका आएगा 10। अब दोस्तों साइन इनवर्स के स्थान में t माना है तो यहाँ पर t लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो 1 यहाँ पर कुछ नहीं दिया दोस्तों, 1 मानेंगे ऊपर, तो 1/√1 माइनस का x² और dx। ये पूरा मान किसके बराबर दोस्तों, dt के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे dt, हो गया ना दोस्तों। अब देखो अब इसका सीधा सूत्र आपका होता है tan t का, तो आपको मैंने लिखाया था मैंने tan t के दोस्तों आपके दो सूत्र होते हैं यहाँ पर, है ना। कोई सा भी एक सूत्र खोल सकते हैं आप। तो लिखेंगे log x cos x t log sec t, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब जो हमारा आंसर आया ना दोस्तों टी के रूप में आया है। किसके रूप में है, टी के रूप में। लेकिन जो हमारा सवाल था, तो सवाल दोस्तों हमारा था एक्स के रूप में। किसके रूप में था दोस्तों, एक्स के रूप में। यदि हमारा सवाल दोस्तों एक्स के रूप में है तो हमारा आंसर भी दोस्तों एक्स के रूप में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्तों, टी का मान रख देंगे यहाँ पर। तो बराबर में log sec टी का मान रखेंगे साइन इनवर्स x प्लस सी। तो दोस्तों जी आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सवाल को लगाते हैं। ये सवाल दोस्तों आपको तभी बनेंगे जब आपको दोस्तों ये सूत्र आपको दोस्तों याद होंगे। दोस्तों इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, याद होने चाहिए आपके सब सूत्र। यदि आपको सूत्र याद है दोस्तों तो आपके सवाल लगाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप TGT दो आप, है ना, कहाँ पर दोस्तों, यदि आप TGT देते हैं, यदि आप दोस्तों PGT देते हैं, आप कुछ भी दो, है ना। और जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट की दोस्त इंटरमीडिएट में है यदि, है ना दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों, इंटर में पढ़ रहा है, तो उनके लिए तो जो सवाल आपके मोस्ट है ही हैं, क्योंकि इंटर में दोस्तों आपके जो सवाल हैं आपके, है ना, सबके लिए लाभदायक होने वाला है दोस्तों ये। तो मैं पिछले में आपके दो बता दिए थे, 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, तीसरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है आपका समाकलन का। तो अब दूसरे प्रकार इस प्रकार के सवाल को देखेंगे। दिया आपका इंटीग्रल tan x/log sec x इंटू dx। तो दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे दोस्तों, आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यदि किसी का अवकलन दिया है तो हम उसको पहले दोस्तों t के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं दोस्तों, t के बराबर।
तो यहाँ पर वास्तव वही दिया आपका लॉग sec x बराबर में इसको t मान लेंगे। आज तुम कहो इसका अवकलन कहाँ दिया है, देख तो नहीं रहा है इसका अवकलन। तो दोस्तों इसको थोड़ा हल करेंगे तो उसका भी अवकलन दिखिएगा किस प्रकार से। देखो log x, इसको पूर्व का हम x मान लेंगे ना, तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो log x का होता है 1/x, तो 1/x हो गया आपका जी। अब हमने sec x को x माना था, अब इस sec x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो sec x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, sec x इंटू dx होता है, और x का dx बराबर में आपको क्या आएगा दोस्तों, dt आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दोस्तों sec से sec कट गया, तो आपका आ गया tan x dx बराबर में दोस्तों dt आ गया। अब tan x dx, तो tan x dx का मान dt हो गया। तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका मान dt है, तो dt आ गया बटे log sec x को दोस्तों हमने t माना है, तो t हो जाएगा। अब दोस्तों 1/t, इसका हम समाकलन करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा आपका log t होगा प्लस c। क्या होगा दोस्तों, 1/t का log t होता है समाकलन, तो प्लस c। अब देखो वही आपको मैं बता दिया था, आंसर हमारा t के रूप में आया है, लेकिन हाँ सवाल हमारा दोस्तों x के रूप में था। तो इस आंसर को दोस्तों हम x के रूप में लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर log, तो दोस्तों यहाँ t दिया है, t का मान कितना दिया है, log sec x। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका log sec x प्लस c। तो जी आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपके बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे दोस्तों, समझ में आए होंगे। इस प्रकार के आप कंटिन्यू दोस्तों आप बनाए रखिएगा और मन लगा के दोस्तों आप पढ़ते रहिए। जो स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।